हे माय यूट्यूब फैमिली, जैसा कि मैं बताती हूँ आपको कि आप अगर वर्क वीज़ा एप्लीकेशन कर रहे हैं तो आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी जो है अच्छी होनी चाहिए, मतलब 6 मंथ्स ज़्यादा होनी चाहिए या उससे भी ज़्यादा हो तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं खड़ी हूँ पासपोर्ट ऑफिस के सामने और इसलिए आई हूँ कि मेरा पासपोर्ट रिन्यू कराना था। तो आप लोग का कन्फ्यूज़न दूर करना था ये कि अगर आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी कम है तो उसको रिन्यू कराने के बाद ही आप वर्क वीज़ा एप्लीकेशन करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि इससे वीज़ा पर बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट आता है। अगर आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी कम है तो इस वजह से भी वीज़ा का रिजेक्शन आता है। तो अगर आप लोग एप्लीकेशन कर रहे हैं तो पहले आप लोग अपना पासपोर्ट चेक कीजिए, वैलिडिटी अच्छी है उसके बाद ही वर्क वीज़ा एप्लीकेशन कीजिए। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि पासपोर्ट को रिन्यू कैसे कराते हैं, क्योंकि मैं रिन्यू कराने वाली थी तो इस वजह से मैंने पूरा फुल वीडियो आपके लिए बनाया है कि रिन्यू कैसे कराते हैं, अगर आपको तत्काल में कराना है या फिर नॉर्मल कराना है। पाकिस्तान से एक व्यूवर का कमेंट आया था कि उन्होंने वर्क वीज़ा एप्लीकेशन कर लिया है और उनके पासपोर्ट की वैलिडिटी ओनली 6 मंथ्स तक की रह गई है। तो उनका कमेंट मेरे पास आया था, मैंने उनको यही रिप्लाई किया कि आप जो है तत्काल में पासपोर्ट एप्लीकेशन मतलब पासपोर्ट को रिन्यू करने के लिए आप डाल दो, क्योंकि अगर आप तत्काल में रिन्यू करने के लिए पासपोर्ट डालते हैं तो 4 डेज़ में आपका पासपोर्ट आपके हाथ में आता है। देन अगर आप एप्लीकेशन करते हैं उसके बाद तो आपको ओल्ड पासपोर्ट और न्यू पासपोर्ट दोनों आपको साथ में लेकर के VFS सेंटर जाना होता है। तो अगर आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी कम है तो आज ही एप्लीकेशन कर दीजिए। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसको तत्काल में भी ले सकते हैं, और अगर आपके पास टाइम है तो इसको नॉर्मल में भी ले सकते हैं। तो नॉर्मल में कैसे लेना है इस वीडियो में फुल प्रोसेस मैंने बताया है, फुल वीडियो वॉच कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि तत्काल में कैसे लेना है, क्योंकि वहाँ पर ऑप्शन रहता है, और नॉर्मल में कैसे लेना है। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र में आना है और यहाँ पर हमें सर्च करना है पासपोर्ट सेवा। तो हमारे सामने गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल पोर्टल है वो आ जाएगा आपके सामने, और इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी, वहाँ से आप ले करके आप ओपन कर सकते हैं और वहाँ से अपने लिए पासपोर्ट रिन्यू करा सकते हैं। जहाँ से आपको डायरेक्टली आप इस पोर्टल पर आ जाएँगे तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि इस पहले जो इंटरफेस था पासपोर्ट सेवा का वो डिफरेंट था, और इस बार जो है चेंज हो चुका है। तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। अगर आप इस पोर्टल पर पहली बार आ रहे हैं तो आपको इस पर रजिस्टर करना होगा, क्योंकि पहले आपका पासपोर्ट जब बना होगा तो वो पुराने पोर्टल से ही बना होगा। तो अभी इस पोर्टल पर लॉगिन आईडी आपको क्रिएट करना होगा, और जिसके लिए हमें रजिस्टर ऑप्शन पे क्लिक करना है, और सबसे पहले जो अकाउंट है वो अकाउंट क्रिएट करना है, जिसके लिए यहाँ पर CPV दिल्ली दिया गया है ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन पासपोर्ट ऑफिस पर क्लिक करेंगे, और नेक्स्ट नीचे आता है पहला वाला ऑप्शन जो है डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के लिए, वीज़ा डिवीज़न के लिए। तो हमें इसे सेलेक्ट नहीं करना है। इसके बाद हमें जो अपना पासपोर्ट ऑफिस जो भी लगता है हमारा स्टेट के अकॉर्डिंग, तो स्टेट के अकॉर्डिंग जो हम सेलेक्ट करेंगे, आप जिस स्टेट में रहते हैं वहाँ का स्टेट सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी दर्ज करनी है। यहाँ पूछा जाएगा ईमेल आईडी को आप लॉगिन आईडी बनाना चाहते हैं तो उसको आप बना सकते हैं। तो ये आपका यूज़र आईडी भी बन जाएगा, तो सेट करने की ज़रूरत नहीं होगी। यही जो है हमारी आईडी है, यूज़र आईडी बन जाएगी। तो यहाँ पर चेक अवेलेबिलिटी का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। ईमेल आईडी हमारी अवेलेबल है और हमें अपना पासवर्ड यहाँ पर सेट करना है। तो पासवर्ड आप सभी को अपने मिनिमम 8 डिजिट का सेट करना होगा। तो इस पर क्लिक करना है। जैसे ही हम साइन अप पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके पास जो ईमेल आईडी है वेरीफाई करने के लिए OTP आएगा। तो OTP पर दर्ज करेंगे तो कंप्लीट साइन अप के लिए आप ऑप्शन क्लिक करेंगे। इस तरीके से पोर्टल पर हमारी आईडी जो है क्रिएट हो चुकी है। अब हम लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर दर्ज कर कंटिन्यू करके ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो पासवर्ड जो भी हमने सेट किया था उसे मैं पोर्टल पे लॉगिन कर चुके। अब लॉगिन होने के बाद अगर हमें अपने पासपोर्ट को रिन्यू करना है तो रिन्यू करने के लिए आप यहाँ पर देखिए मिल जाएगा पासपोर्ट इशू पासपोर्ट, और हमें यहाँ पर इसी ऑप्शन में क्लिक करना है। स्किप फॉर नाउ के ऑप्शन में क्लिक कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे। तो कौन सी सर्विस आप यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि हमें पासपोर्ट को रिन्यू करना है तो रिन्यू करने के लिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसे कि हमने यहाँ क्लिक किया है, अब हमारे सामने कई सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। तो आप देखेंगे कि किस वजह से आप अपने पासपोर्ट को रिन्यू मतलब इश्यू करना चाहते हैं, जिसपे कि इसमें रीजंस दिया गया है। रीजंस में यहाँ पे आपका कुछ भी हो सकता है। आपका जो पासपोर्ट है डैमेज हो चुका है, या फिर आपकी कई सारे मतलब कारण हो सकते हैं। जो इन्फॉर्मेशन है पहले से चेंज हो चुका है, तो पेज मतलब डैमेज हो चुका है, तो उसी पेज को आप फिल कर चुके हैं, या फिर आपको जो पासपोर्ट है वो खो गया है। इसके साथ में आपका जो पासपोर्ट है जैसे कि एक्सपायर हो गया है। एक्सपायर होने से पहले भी होने के केस में आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। एक तो होता है वैलिडिटी एक्सपायर मोर देन 3 ईयर, और नेक्स्ट है आपका पासपोर्ट 3 साल से पहले एक्सपायर हो चुका है और अब आप रिन्यू कर रहे हैं, तो उस केस में ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर आपका जो पासपोर्ट है 3 साल के अंदर एक्सपायर हुए हो गया है, तो आप पहले इसको रिन्यू कर रहे हैं,
तो आपको अपना पासपोर्ट जो है 1 साल पहले ही आप रिन्यू कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते हैं। तो एक्सपायरी होने से पहले ही रिन्यू किया जा सकता है पासपोर्ट। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वैलिडिटी एक्सपायर विदिन 3 ईयर ड्यू टू एक्सपायर, उसको सेलेक्ट करना है। तो इसके बाद आप सभी के सामने नॉर्मल और तत्काल का ऑप्शन आएगा। तो तत्काल वाला ऑप्शन उनके लिए है जिनको अर्जेंट पासपोर्ट चाहिए, लेकिन आप लोग सेलेक्ट करिए नॉर्मल अगर आपको अर्जेंट नहीं है तो, क्योंकि तत्काल की फीस जो है 1500 सॉरी 200 ज़्यादा होती है और नॉर्मल की 1500 होती है। टाइप ऑफ पासपोर्ट यहाँ पर बुकिंग दिया गया है वो 36 पेज का होता है, इसमें कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते हैं। तो ये अब आपका जो है 36 पेज वाला आप चूज़ कीजिएगा, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा पैसे नहीं लगते हैं। अगर 60 पेज का चूज़ करते हैं तो उसमें पैसे लग सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन पे हम लोग आते हैं जिसमें कि एप्लीकेंट्स के डिटेल्स देने होते हैं। तो यहाँ पर आपका नंबर नेम देना है, सरनेम देना है। तो नेम सरनेम जो है ध्यान रखिएगा कि जो आपका पहले का पासपोर्ट है उसी के अकॉर्डिंग सारे इन्फॉर्मेशन फिल होनी चाहिए। कुछ चेंजेस हुए हैं, कुछ मतलब इन्फॉर्मेशन चेंज करना चाहते हैं तो इस टाइम पे आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जेंडर देना है, हाउ हैव यू एवर सीन नो बाय अदर नेम्स। तो जो भी चेंजेस करना है आप यहाँ कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर नो कर देंगे। मिडिल नेम है यहाँ पर दर्ज करना, अगर आपके नेम के अंदर सरनेम है या फिर आप जो भी यहाँ पे जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, डेट मंथ एंड ईयर, उसी को सिलेक्ट करके यहाँ पर फिल करना है एज अ पासपोर्ट। आप मैरिड हो अनमैरिड हो इसको आपको चूज कर लेना है। क्या वो क्या इंडिया के बाहर हैं अगर आप, तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। तो इसके बाद जो भी स्टेट लगता है स्टेट सिलेक्ट कर लेंगे। बर्थ का ऑप्शन मतलब सिटीजनशिप जो है इंडिया का बाय बर्थ है या फिर जो भी ऑप्शन है इसमें यहाँ पे चूज कर लेंगे बर्थ का। यहाँ पर पैन नंबर देना है, वोटर आईडी देनी है आपको, अगर आपके पास है तो दे सकते हैं, अदरवाइज वोटर आईडी नहीं है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इम्प्लॉयमेंट टाइप नीचे आप देख सकते हैं इम्प्लॉयमेंट टाइप दिया गया है, तो इम्प्लॉयमेंट टाइप पे आप क्लिक करेंगे तो उसमें ऑप्शन दिया रहेगा गवर्नमेंट, होम वर्कर, जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है उसी ऑप्शन को चूज करना है। अगर होम मेकर हैं सिलेक्ट कर सकते हैं, स्टूडेंट हैं या फिर खुद का बिजनेस करते हैं एम्प्लॉयड ऑप्शन मिलेगा उसको कर सकते हैं। तो जो भी एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेबल आपके केस में है उसको चूज कीजिएगा। इज एप्लीकेंट एलिजिबल फॉर नॉन ईसीआर कैटेगरी, यहाँ पर आप देखिए ईसीआर नॉन ईसीआर के बारे में आप लोग पूछते हैं। तो ये जो है अगर आपने 10th या 10th से ऊपर किया है तो वो नॉन ईसीआर की कैटेगरी में आएगा। अगर आपने 10th कंप्लीट कर लिया है, सॉरी ईसीआर की कैटेगरी में आएगा। अगर आपने 10th क्वालिफाई कर लिया है या उससे ऊपर आपका एजुकेशन है तो वो नॉन ईसीआर की कैटेगरी में आएगा। तो नॉन ईसीआर वाला पासपोर्ट जो है वो ज़्यादा मतलब कि स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट होता है। अगर आप चाहते हैं कि नॉन ईसीआर में कन्वर्ट कराना तो आप एजुकेशनल सर्टिफिकेट देकर उसको नॉन ईसीआर में कन्वर्ट करा सकते हैं। नॉन ईसीआर पासपोर्ट जो है वो ज़्यादातर पावरफुल माना जाता है, और अगर आप गल्फ कंट्री के अंदर काम करने के लिए जाते हैं तो हालांकि दोनों केसेस में पासपोर्ट बन जाता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पर आप देख सकते हैं विजिबल डिजिग्नेशन मार्क, मतलब आपके फेस पे या बॉडी में कहीं पर कोई ऐसे साइन मार्क है जिसको आप दिखाना चाहते हैं, डिस्क्लोज करना चाहते हैं, दे सकते हैं, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है। ब्लैंक छोड़ना चाहते हैं तो उसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर देना है, नेक्स्ट में नीचे एग्री करना है। यहाँ पर एग्री करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास ये सेव हो जाएगा और आपके पास फिर से एक ऑप्शन आएगा जिसमें आपको फैमिली की डिटेल्स देनी है। लीगल गार्जियन का जो सेक्शन है आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, और सेव एंड नेक्स्ट के बाद इस पर क्लिक करेंगे तो ये भी स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। अब आपकी बारी आती है एड्रेस डिटेल्स की। तो एड्रेस डिटेल्स आपको फिल करना है। यहाँ पर अगर आपका एड्रेस इंडिया के बाहर है, बाहर तो नहीं है, तो नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें अपना हाउस नंबर, बिल्डिंग नंबर, अपार्टमेंट का नाम दर्ज करना है। तो यहाँ पर आप देख दीजिएगा विलेज, टाउन, सिटी का नेम देना है तो विलेज का नाम, पिन कोड वहाँ का, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पुलिस स्टेशन जो भी है वहाँ का, मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर, ये सब कुछ आपको यहाँ पर फिल करना है। ये आपको ही पता होगा क्या है। और ओल्ड पासपोर्ट के अकॉर्डिंग जैसा कि मैंने बताया वहाँ से सेट मतलब जो भी है, अगर चेंज हुआ है तो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो सब कुछ यहाँ पर आपको चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज सेम है तो सेम सेम आप बना सकते हैं। परमानेंट एड्रेस अवेलेबल अगर आपका है, आपके केस में अगर परमानेंट एड्रेस जो है एप्लीकेबल है तो यहाँ पर यस के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा और आपको परमानेंट एड्रेस जो है मैन्युअली इंटर हो जाएगा। यहाँ पर नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अलग से एक नया पता मतलब एड्रेस जोड़ने का ऑप्शन आता है। हालांकि आप कोई भी एड्रेस जोड़ते हैं तो दोनों का एड्रेस सेम ही हो जाएगा, आपको अलग से कोई एड्रेस फिल करने की जरूरत नहीं होगी। तो यस के ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे। और उसके बाद कुछ लोगों को पता ना हो तो मैं बता देती हूँ कि टेम्परेरी अगर आप किसी जगह पे रह रहे हैं तो आपके केस में ये परमानेंट एड्रेस भी है, और यहाँ पर आप बता सकते हो कि हमने यहाँ पर इस तरीके से फिल कर दिया है। तो अब हमें सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सभी
आपको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स का एक ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पर आपको अपना घर का या कोई भी आपके घर में जो है मम्मी का नंबर या पापा का नंबर किसी का भी आप दे सकते हैं एड्रेस में। और एक ही लाइन के अंदर आपको इंटर करना है विदाउट एनी सिंबल। यहाँ पर नेम एंड एड्रेस फिल करना है, जो आप देख रहे हैं एड्रेस डिटेल्स में नेम एंड एड्रेस, तो यहाँ पर फिल करना है। मोबाइल नंबर देना है, ईमेल आईडी अगर आप दे सकते हैं। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पर फिल करने के बाद नेम एंड एड्रेस, देन आपका मोबाइल नंबर दिया है, टेलीफोन नंबर दिया है, उसके बाद है यहाँ पर ईमेल आईडी, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो लास्ट ऑप्शन आएगा आपका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट का। यहाँ पर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट का जो फॉर्म है यहाँ सामने देख रहे हैं, पासपोर्ट नंबर, ये जो आपका आप पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन यहाँ फिल करनी है, क्योंकि आप रिन्यू कर रहे हैं तो पुराना जो पासपोर्ट है आपकी जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर आपको फिल करनी है। इसी के साथ इस मतलब इस प्लेस पे आप प्लेस ऑफ इशू यहाँ पर देखेंगे, आपके पुराने वाले पासपोर्ट पे लिखा रहेगा, तो इश्यू ऑफ प्लेस ऑफ इशू ये लिख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद सारी जो इन्फॉर्मेशन आपके पासपोर्ट पे प्रिंटेड है वो मिल जाएगी, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको फिल करनी है। जब भी इशू किया गया है उसकी डेट पासपोर्ट पे प्रिंटेड होती है, और पासपोर्ट अप्लाई किया जाता है, इसका फाइल नंबर एक जनरेट होता है, तो फाइल नंबर आपको यहाँ पर देना है। देन यहाँ पर नीचे डिटेल्स ऑफ प्रीवियस करेंट डिप्लोमेटिक पासपोर्ट यहाँ पर करना है। उसके बाद नेक्स्ट एंड सेव कर देना है। उसके बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल हो गई। फिर यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो आपको बताने होते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आपके पास कोई डिप्लोमेटिक पासपोर्ट की कोई डिटेल अगर है, तो मेरे केस में नहीं था, तो हमने यहाँ पर सब पर जो है नो पर क्लिक किया था। तो आप लोग भी अगर है तो कर दीजिएगा यस, अदरवाइज नो कर दीजिएगा। तो इस तरीके से ये सेक्शन जो है कंप्लीट हो जाएगा। और ये आपके सामने कुछ क्वेश्चन जो आते हैं इसको आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि यहाँ पर इंडिया के अंदर आपके पास कोई क्रिमिनल केसेस तो नहीं है। ये सब कुछ क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं, मोस्टली क्वेश्चन यहाँ पर नो होने चाहिए। अगर आपके केस में कोई स्पेशल केस है तो एप्लीकेबल है, तो यहाँ पर यस के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपके सामने एक नया पेज बन करके आएगा, जो आपके लिए एक प्रीव्यू पेज होगा। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं पासपोर्ट की सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ पर है, आपको देखने को मिल जाएगी। पुराने पासपोर्ट से आप इसको मैच भी कर सकते हैं। कोई भी चीज़ अगर आपको करेक्शन करनी है तो आप इसको बैक करके करेक्शन भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। नीचे यहाँ पर देख सकते हैं एग्री का ऑप्शन है। अगर सारी चीज़ें सही है तो एग्री कर दीजिए, और जो चीज़ गलत है प्रीवियस पेज पर जाकर आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक डॉक्यूमेंट सिलेक्शन का पेज आ जाएगा, जहाँ पर जो पासपोर्ट है, यहाँ पर प्रूफ ऑफ बर्थ भी आप देख सकते हैं जो दिया है। सारा प्रूफ, अगर आपके पास कॉपी ऑफ मतलब क्या प्रूफ दे रहे हैं बर्थ का, वो प्रूफ आपको देना है। तो प्रूफ ऑफ बर्थ यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं, और कोई भी चीज़ अगर गलत है तो उसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो मॉडिफाई करने के बाद जो भी है सेव करके एग्री करना है आपको। प्रूफ ऑफ परमानेंट प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो। इसके बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है प्रूफ ऑफ प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस। जहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि आपका आधार कार्ड है, बिजली का बिल है, बैंक का सर्टिफिकेट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, गैस कनेक्शन बिल है, जो भी आपके पास प्रेजेंट डॉक्यूमेंट है उसको आपको यहाँ पर देना है, सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर आपको एक चीज़ समझना होगा कि उनमें जो सेलेक्ट करेंगे, जो आपका डॉक्यूमेंट जो भी आप सेलेक्ट कर रहे हैं, जो दे रहे हैं, उसमें जो आपके मम्मी पापा का नाम है वो सेम होना चाहिए, आपका नाम जो है सेम होना चाहिए। और यहाँ पर दो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। तो डॉक्यूमेंट आपके केस में एप्लीकेबल हो सकता है। अगर आपका जो पासपोर्ट है वो आप चाह रहे हैं नॉन ईसीआर कैटेगरी का हो, तो उसके लिए आपको एजुकेशनल डॉक्यूमेंट जो है वो आपके पास होने चाहिए। तो यहाँ पर डिजी लॉकर का ऑप्शन मिलता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। डॉक्यूमेंट आपको फिजिकली पासपोर्ट ऑफिस के अंदर स्कैन कराना होता है, तो सभी को यहाँ पर स्कैन कराना है। और आप सभी को यहाँ पर नीचे आने के बाद यहाँ पर प्लेस एंड डेट यहाँ पर सेलेक्ट करना है। देन आपको यहाँ पर सेव का ऑप्शन आएगा। इन्फॉर्मेशन अभी तक हमने फिल की थी ये आपको सेव कर लेना है यहाँ पर, और ओके पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से सेव हो जाएगा। और आपके सामने प्रीव्यू का ऑप्शन इस टाइप से आएगा, तो आपको इसको क्लोज करना है। और जो भी यहाँ पर फीस की पेमेंट आती है, फीस के टैब पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबमिट के टैब पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर जो पासपोर्ट इसका जो एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर आएगा, इसको नोट करके रख लेना है आपको। और यहाँ पर हमें फीस की जो पेमेंट मोड है एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट के ऑप्शन में क्लिक करने के बाद पासपोर्ट सेवा केंद्र की पूरी लिस्ट आ जाएगी इस तरीके से। और जो भी हमारा PRO है हमारी लोकेशन के अकॉर्डिंग उस पर पासपोर्ट सेवा केंद्र रखते हैं, तो उसकी लिस्ट पूरी दी गई। यहाँ पर आप PS के जो होते हैं पासपोर्ट सेवा केंद्र, तो गवर्नमेंट के मेन पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं। इसी के साथ POPSK का जो मेंशन करेंगे, रिसेंटली गवर्नमेंट ने पासपोर्ट ऑफिस के अंदर जो पासपोर्ट सेवा केंद्र के अंदर ओपन करेंगे, उनके नाम आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर भी आप जा करके आप वेरीफाई करा सकते हैं। तो सभी लोग देखेंगे कि हमने यहाँ पर जो पासपोर्ट ऑफिस का सिलेक्शन किया था उसका जो कंप्लीट एड्रेस है वो यहाँ पर आ चुका है। तो सेलेक्ट करेंगे
यहाँ पर आपको रैंडम डेट मिलती है अपॉइंटमेंट की। अगर उसको आपको नहीं चाहिए तो नेक्स्ट डेट आप सेलेक्ट करके उसमें अपॉइंटमेंट आप बुक कर सकते हैं। यहाँ पर मेक पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो पे नाउ का ऑप्शन आएगा। तो पेमेंट करने के लिए आप एसबीआई का जो भी पेमेंट गेटवे है वहाँ पर आप आ जाएगा। यहाँ पर आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई के माध्यम से आप ऑनलाइन पेमेंट जो है आप कर सकते हैं। और यहाँ पर छोटा सा पेमेंट है, हम यूपीआई के जरिए पेमेंट कर सकते हैं। आपने यहाँ पर सिलेक्शन किया यूपीआई आईडी, मैन्युअली आप गूगल पे, फोन पे भी आप इसमें दर्ज कर सकते हैं। फिर क्यूआर कोड का ऑप्शन भी दिया गया है, इस पर आप क्लिक करके मर्चेंट वाला क्यूआर कोड आप ले सकते हैं। स्कैन करेंगे एप्लीकेशन के थ्रू और आपका जो पेमेंट है यहाँ पर सक्सेसफुली पेमेंट हो जाएगा। तो एक चीज़ का ध्यान रखना, इस पेज पर थोड़ा-सा आपको स्टिल मतलब बना रहना पड़ेगा, क्योंकि नहीं बैंक आपको ना बैंक इसे बैंक करना है और ना ही आपको इसको ब्लैक बैक भी नहीं करना है, इसको क्लोज़ भी नहीं करना है, क्योंकि ऑटोमेटिक ये पेज जो है रीलोड होगा तो आपके सामने ऐसे ट्रांज़ैक्शन सक्सेस का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपके सामने अपॉइंटमेंट का टाइम एंड डेट सब कुछ आ जाएगा और आपको इस प्रिंट को, रिसिप्ट को क्या करना है, क्लिक करना है और इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। इसके अंदर वैसे मल्टीपल पेजेस दिए जाते हैं, लेकिन पहला पेज जो है ये इम्पोर्टेंट होता है। पासपोर्ट ऑफिस जाने से पहले आपको इसको कैरी करना है। पुराना जो पासपोर्ट है आपको उसको भी कैरी करना है, साथ में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ आप इसको कैरी कर सकते हैं। और पासपोर्ट ऑफिस जिस डेट का आपका अपॉइंटमेंट है वहाँ पर आप जब जाएंगे तो जितने भी डॉक्यूमेंट है वो स्कैन किए जाएंगे। तो इसी के साथ अगेन आपका बायोमेट्रिक किया जाएगा या फिर नई फोटो आपकी कैप्चर की जाएगी, जो पासपोर्ट ऑफिस के अंदर ही की जाती है। उसी के साथ आपकी जो फाइल है ग्रांटेड हो जाएगी। और अगर आपके एप्लीकेशन के अंदर कोई भी इशू नहीं मिलता है तो आपका जो ओरिजिनल पासपोर्ट है लेकर के जाना है, वहाँ पर एक उस पर एक पंच कर दिया जाता है, यानी कि आपका जो पासपोर्ट है वो कैंसिल कर दिया और नया जो पासपोर्ट है वो प्रिंटिंग के लिए चला जाता है। तो ये चीज़ जो आपको क्लियर कर देता है कि पुलिस वेरिफिकेशन रिन्यू करने के केस में भी ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से आप अपना पासपोर्ट जो है रिन्यू करा सकते हैं घर बैठकर। और अगर आप इंडिया के बाहर भी हो तो किसी फॉरेन कंट्री में, तो वहाँ से भी आप अपना पासपोर्ट रिन्यू करा सकते हैं ऑनलाइन घर बैठकर। इसी तरह के कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।